हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर्स में हम लोग अलग अलग तरह के सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर अलग अलग कॉम्बिनेशंस में होंगे। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ रखा था। पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। लेक्चर नंबर 4 हम लोग आर सर्किट पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोग एल सर्किट पढ़ चुके हैं और तीसरा हम लोग सी सर्किट पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वन एल आर सर्किट, सेकेंड वन RC सर्किट, थर्ड वन LC सर्किट, फोर्थ वन सीरीज LCR सर्किट। और क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस, LR रेजोनेंस इन LC एंड LCR सर्किट। इसे आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई इसे रफ कर देते हैं और हम लोग अब शुरू करते हैं अपना पहला सर्किट, दैट इज अवर एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में क्या होगा भाई? एक हमारा इंडक्टेंस होगा और एक हमारा रेजिस्टेंस होगा। वोल्टेज सोर्स हमारा क्या देगा? V इज टू वी नॉट साइन नेगेटिव, ठीक है। और ये ऐसे यहाँ पे क्लोज्ड होगा। यहाँ पे होगा एक आपका L और ये होगा R। सबसे पहली चीज़ इसमें हम लोग फेज़र डायग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक। क्या होगा? जैसे मान लो इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है? VL और इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है? VR। तीन चीज़ें हमें नोट करनी है। पहली हमारी नोट करनी है कि VL जो होता है वो होता है IXL और VC हमारा होता है IXC और VR हमारा होता है IR, ठीक है। तो ये क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। तो हमने ये समझा कि XL जो होता है वो होता है ओमेगा L, जिसे हम लोग 2 पाई FL बोलते हैं, और XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C, जिसे हम लोग 1 अपॉन 2 पाई FC कहते हैं। एक तरह से ये इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉइल टू द फ्लो ऑफ करंट, एंड XC क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो इनको इक्विवेलेंट निकालने का तरीका अलग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे, या कह सकते हो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे कि वोल्टेज क्या कैसे होगा यहाँ पे, ठीक। हमने एक चीज़ और जानी है कि एल सर्किट में क्या होता है? करंट लैग करता है और सी सर्किट में करंट लीड करता है, और दोनों में कितना लीड कितना लैग करता है? π/2 रेडियंस, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक सर्किट बनाएंगे। बेस में हमेशा याद रखिएगा रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज ऑफ दी रेजिस्टेंस, और हाइट में या परपेंडिकुलर कंपोनेंट में क्या बनाएंगे? अगर इंडक्टर है तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, अगर कैपेसिटर है तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और अगर इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों है तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों का डिफरेंस, मतलब कि VL माइनस VC। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे तो मान लीजिए ये हमारा V आ रहा है, ये हमारा V आ रहा है, ठीक।
अब अगर हम वेक्टर लॉ लगाते हैं तो इसकी सेम मैग्नीट्यूड का अगर हम यहाँ लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये VL बन जाएगा। ये हमारा क्या है, फेज एंगल फाई, तो ये हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो क्या होगा बताइए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। यही इक्वेशन अगर आप लोग लिखना सीख गए तो हर तरह के सर्किट, LR सर्किट, LC सर्किट, RC सर्किट, LCR सर्किट सब आराम से कर लेंगे आप लोग, ठीक है। पाइथागोरस लगाया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखिए हाइपोटेन्यूज मतलब V स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब VL स्क्वायर और बेस मतलब VR स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। याद रखिएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट है, एक तरह से देखा जाए तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम लोग Z बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, IZ। तो ये क्या बन जाएगा, IZ का स्क्वायर, ठीक। यहां देखेंगे तो कितना आएगा, IXL का होल स्क्वायर, और यहां कितना आएगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर IR का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखेंगे अगर हम लोग, यहां आएगा I स्क्वायर Z स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा I स्क्वायर XL स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। यहाँ से I स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहाँ से क्या होगा, I स्क्वायर Z स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए I स्क्वायर से I स्क्वायर कैंसिल, Z स्क्वायर स्क्वायर हटेगा, उधर रूट लग जाएगा, तो Z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इतना आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो यहाँ से फेज एंगल भी निकाल सकते हो। tan फाई कितना हो जाएगा भाई, अगर देखा जाए तो tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना आएगा VL अपॉन VR, है ना। इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो इसे हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग tan फाई भी निकाल सकते हैं आसानी से। VL कितना होगा, VL हमारा होगा, सॉल्व करना है इसको, हमारा जो VL होगा tan फाई, अगर देखें यहाँ पे तो tan फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, VL क्या होगा IXL और VC क्या होगा IR। तो I से I कैंसिल, तो tan फाई कितना हो जाएगा, XL की जगह ओमेगा L रख दें अपॉन R। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। क्लियर है ये चीज़, इसे नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे RC सर्किट के बारे में। RC सर्किट में यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कैपेसिटर लग जाएगा इंडक्टर हट के, यहाँ पे इंडक्टर हट के कैपेसिटर लग जाएगा, यहाँ VL के बजाय VC हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, VL के बजाय, मैंने कहा था ना कि रेजिस्टेंस हमेशा बेस में होगा, और यहाँ पे भी VC हो जाएगा। सब कुछ सेम है, इसको रफ कर देते हैं पहले, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा,
क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो आपका वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर एज इट इज़ कर लो, और यहाँ से आप लिख सकते हो आई एक्स सी होता है प्लस आई आर होता है, स्क्वायर में रहेगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर। आप यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर अंदर क्या आएगा, एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ से क्या होगा, वी बराबर आप आई जेड कर सकते हो। तो ये आई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आई स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट में एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर हो गया, इसे आप लोग नोट कर लें। अब देखिए, इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पे tan फाई निकालना भी आसान हो जाएगा। tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब वी आर अपॉन परपेंडिकुलर में क्या है, वी सी अपॉन वी आर। वी सी कितना होगा, आई एक्स सी, और वी आर कितना होगा, आई आर। सब कुछ वहाँ मेंशन है साइड में। तो tan फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स सी अपॉन आर। एक्स सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा सी आर। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड टॉपिक है हमारा, सब रफ कर देते हैं। यहाँ पे इंडक्टर लगा देते हैं और फिर एक कैपेसिटर भी लगा देते हैं। तो ये क्या बनेगा, LCR सर्किट। ठीक, तीसरा केस है हमारा LCR सर्किट। तो देखिए भाई, आपका इंडक्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे तो VL होगा, और यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे तो VC होगा। ठीक है, इनका इम्पिडेंस ट्रायंगल जब बनाएंगे तो बेस में तो अगर रेजिस्टर है सर्किट में तो R होना ही होना है, वेक्टर लगा लो। और परपेंडिकुलर में अगर इंडक्टिव सर्किट है तो VL होगा, कैपेसिटिव सर्किट है तो VC होगा, और अगर दोनों है तो क्या होगा, VL डिफरेंस ऑफ VC, और रिजल्टेंट इनका बीच से जाएगा मतलब कि V। ये सेम मैग्नीट्यूड है, यहाँ लगा दो VL डिफरेंस ऑफ VC। ठीक है, पाइथागोरस लगा दो सीधा सीधा यहाँ पे, tan, ये तो फाई है, पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू VL डिफरेंस ऑफ VC का होल स्क्वायर। तो वी स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा, VL क्या होगा, आई XL डिफरेंस ऑफ आई XC इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ से हम आई कॉमन ले लें और XL डिफरेंस ऑफ XC कर लें और होल पे स्क्वायर चढ़ा दें। तो आई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पे भी पावर आएगी इस पे भी आएगी, तो क्या आएगा, आई स्क्वायर XL डिफरेंस ऑफ XC का होल स्क्वायर। तो देखिए आई स्क्वायर कैंसिल, तो जेड बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में आई एम सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर भी होगा ना यहाँ पे। यहाँ पे एक डेटा मिसिंग है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। होगा VR का स्क्वायर, तो VR स्क्वायर क्या होगा, IR का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे जब, तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से आई स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये क्या आएगा, XL डिफरेंस ऑफ XC का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब रही बात tan फाई निकालने की, तो वही मामला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि VL डिफरेंस ऑफ VC अपॉन बेस क्या होगा, VR। VL होगा आई XL और ये होगा आई XC, तो कॉमन ले लो, XL माइनस XC अपॉन R।
आई आर, तो एक्सएल डिफरेंस ऑफ एक्सी अपॉन आर। इसे नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा tan फाई की वैल्यू यहाँ से आसानी से मिल जाएगी हमको। आपको tan फाई मिलेगा एक्सएल डिफरेंस ऑफ एक्सी अपॉन आर। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल डिफरेंस ऑफ एक्सी, मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। ये डिफरेंस इसलिए ले रहे हैं, अगर एक्सएल बड़ा हो तो एक्सएल माइनस एक्सी, और एक्सी बड़ा हो तो एक्सी माइनस एक्सएल। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे हमारा z कितना था? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस ऑफ एक्सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे समझिए फॉर रेजोनेंस आपका एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपका z बराबर कितना आ जाएगा? r, क्योंकि ये जीरो इक्वल हो गए तो जीरो हो जाएंगे, दोनों का डिफरेंस है ना यहाँ पर, जीरो का स्क्वायर जीरो, r रूट में है r स्क्वायर, तो r बचेगा z बराबर। और दूसरी चीज़, अगर एक्सएल बराबर एक्सी हो गया तो एक्सएल कितना होता है? ओमेगा एल, और एक्सी कितना होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सएल क्या होता है? 2 पाई एफ एल, और एक्सी क्या होता है? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ, और ओमेगा कितना है? 2 पाई एफ, 2 पाई एफ इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ इंटू 2 पाई एफ, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एल सी। ठीक है, ओमेगा इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और 1 अपॉन एल सी। तो आपका ओमेगा इक्वल आएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। इसको रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। ओमेगा की जगह आप 2 पाई एफ आर रख सकते हो, तो एफ आर आपका कितना हो जाएगा? 1 अपॉन, ये था आपका डेरिवेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।